मैं सीधे आर प्रसाद साहब के पास चलता हूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि पूर्व में रह चुके हैं, कंपटीशन फॉर्मर मेंबर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। प्रसाद साहब, कहां पे आपको लगता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं? प्रवीण भाई ने कई सारी बात बताई, क्या जुर्माना लग सकता है इन बड़ी विदेशी कंपनियों पर अगर ये ऐसा कर रही हैं तो? इन पर जुर्माना तो लग सकता है। सवाल ऐसा है कि ये हैं क्या, ये जो है, सुनाई नहीं दे रहा, आप बोलिए सर, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ये जो फॉरेन कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजन जो है, ये जो विदेशी कंपनियां, ये एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ट्रेडर आके सामान बेचते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जैसे आप अमेजन के ले लीजिए, उन्होंने क्लाउडटेल एक कंपनी रख रखा है नारायण मूर्ति जी के साथ। सब सामान उसी से लेते हैं, डिस्काउंट उसी को देते हैं और उसी को प्रेफरेंस देते हैं। तो और जितने ट्रेडर आते हैं उनको प्रेफरेंस नहीं मिलता है। वो कहते हैं 4.5 लाख ट्रेडर उनके साथ जुड़े हुए हैं, प्रॉफिट जो है वो 4.5 लाख जुड़े हुए, लेकिन वॉल्यूम देखिएगा तो 4.5 लाख बहुत, उन लोगों को वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम सिर्फ 1-2 कंपनी का है जो उनके जिनमें उनकी हिस्सेदारी है, तो वहाँ इनकम उनमें उनकी हिस्सेदारी भी है, तो वो हो रहा है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर सबको इक्वल स्पेस मिलना चाहिए, किसी को हैवी डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, अब जैसे आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन में मोबाइल कंपनियां जो होल सेल ब्लॉक फ्लिपकार्ट को मोस्टली बेच देती है, और फ्लिपकार्ट उसको बहुत सस्ते दाम में बेचता है, बाज़ार में वही चीज़ बहुत महंगा मिलता है। तो लोग, एक ग्राहक क्या करेगा, वो जो है सो इन प्लेटफॉर्म से खरीदेगा, चाहे अमेज़न हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, अगर उसको सामान सस्ता मिलेगा तो इसमें खेल पूरा डिस्काउंट का। लेकिन इससे पूरे अर्थव्यवस्था का हिंदुस्तान में नुकसान हो सकता है कि अल्टीमेटली होगा क्या, होगा ये कि छोटे व्यापारी धीरे धीरे बिजनेस से निकल जाएंगे और ये जो बड़े प्लेटफॉर्म है ये लोग का ही बोलबाला रहेगा, फिर ये दाम बढ़ा देंगे, जिसको बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग, अगर मोबाइल आज मान लीजिए 10,000 में स्मार्टफोन मिल रहा है, तो आपको हो सकता है कि अगर छोटे व्यापारी ख़त्म हो जाए तो ये मोबाइल फ़ोनों को 25,000, 30,000, 40,000 मिलने लगे। लेकिन अभी ये सस्ता बेच रहे हैं तो इसीलिए ग्राहक इनके पास ही जाएंगे। तो इसमें कितना डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि क्या है, कंपटीशन लॉ में एक अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बोलते हैं। अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में है कि आप मार्केट में डोमिनेंट हैं तो आप जो है अपने मर्जी से मार्केट को चला सकते हैं, मार्केट आपके भरोसा नहीं है, आप केयर नहीं करते हैं आपका कस्टमर किधर जाए। तो ये अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस का केस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन CCI DG CCI के जो डायरेक्टर जनरल लोग करने वाले हैं, करके बाद उसका इंक्वायरी होगा। अभी इसमें 2-3 साल समय लगेगा कम से कम, तब तक समय बहुत निकल जाएगा। इन सब चीज़ों में जल्दी काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें केस बनता है। मैंने पहले भी कहा था कि इस केस में सिंगल जज ने इनके अगेंस्ट में जजमेंट दिया है, डिवीज़न बेंच भी इनके अगेंस्ट में जजमेंट देगा, सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट में देगा, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया, डिवीज़न बेंच ने वही किया। तो इनके अगेंस्ट तो केस बनता है, लेकिन केस को अंत में लाने के लिए 4-5 साल लगेगा। अब 4-5 साल बहुत लंबा समय है, उतने देर व्यापारी वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं कि नहीं, तो मालूम नहीं क्या होगा। लेकिन केस है, प्रतिस्पर्धा का केस है, और इसमें प्रेडेटरी प्राइसिंग का भी हो सकता है केस हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था, जो छोटे दुकानदार हैं, उनको जो है सो मार्केट से जाना नहीं चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो और बढ़े, ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। अब ये 2-3 बड़े कंपनियों को पैसा दे करके उन पैसा बाहर भेज के कोई हिंदुस्तान को फ़ायदा नहीं। तो इसलिए इसमें कंपटीशन एंगल है, लेकिन देखिए कैसे निकलता है।